परमात्मा काशी में प्रकट हुए शक्ति के साथ, और तभी काशी नगरी में ही उन्होंने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। सबसे पहले एक देव को प्रकट किया, जिस देव को प्रकट किया शांत सत्व गुणोदिरक्तो गंभीर्यामिति सागरे तथा च क्षमया युक्तो मुने लब्धो मपो भवत्। काशी नगरी में परमात्मा ने, सदाशिव ने अपनी शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना करते समय सबसे पहला देव प्रकट किया, जो शांत में सत्गुण से युक्त, गंभीरता में सागर के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, जिनके काले घुंघराले बाल थे, यौवन अवस्था थी, पीतांबर पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, एक सर था, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए पहला देव काशी में सदाशिव शिवा ने प्रकट किया। तो उस देव ने कहा कि मेरा नामकरण संस्कार कीजिए, मैं किस नाम से जाना जाऊंगा। तब सदाशिव ने नामकरण संस्कार करते हुए प्रथम देव से कहा, विष्णवती व्यापकत्वात् नाम ख्याति भविष्यति बहु अन्यानि नामानि भक्त शोक कराणि। ऐ त्रिलोकी के प्रथम देव, तुम पूरे विश्व में व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। क्या नाम होगा? जोर से बोलो। विष्णु। विष्णु नाम होगा। भगवान विष्णु ने कहा, मेरा काम क्या होगा? सदाशिव ने कहा, मैंने सृष्टि को रचना प्रारंभ कर दी है, और विष्णु तुम्हें सृष्टि का पालन करने का भार दिया जाएगा। पर सृष्टि की पालन का भार तभी तुम कर सकोगे जब मेरी शक्ति तुम्हारे पास होगी, और मेरी शक्ति तब होगी जब तुम मेरा ध्यान करके, दिए गए मंत्र का जाप करके, जब तुम तपस्या करोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी और तुम सृष्टि के पालनहार बन जाओगे। इसलिए हे विष्णु, तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम। इसलिए विष्णु, तुम घोर तपस्या करो, सदाशिव शक्ति के आदेश का पालन करते हुए भगवान सदाशिव ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। काशी में बैठ कर के बिना पृथ्वी आकाश के सदाशिव की शक्ति को प्राप्त करते हुए विष्णु ने शिव शक्ति का ध्यान किया। श्वास के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु घोर तपस्या करने लगे। इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते भगवान विष्णु के शरीर में पसीने की धारा बहने लगी, और इतना पसीना रूप जल निकला जैसे बारिश के दिनों में कंदराओं में झरने गिरते गए। भगवान विष्णु के शरीर से जल की धारा निकल करके पूरी पृथ्वी पर, पूरी त्रिलोकी में जल ही जल प्रकट हो गया। आप भी ताली बजाकर स्वागत करें। जैसे ही पूरे शरीर में जल प्रकट हुआ और त्रिलोकी में जल ही जल हो गया, तब भगवान विष्णु उस जल में लेट गए।
शयन अवस्था में चले गई। और जैसे ही विष्णु शयन अवस्था में गए, तभी भगवान सदाशिव की शक्ति के द्वारा उन्हीं लेटे हुए विष्णु के शरीर की नाभि में से, नाभि जानते हो ना, पेट की सूंडी को राजस्थान में सूंडी बोलते हैं, उस नाभि में एक कमल की डंडी निकली और डंडी में से कमल का फूल निकला। और जैसे ही कमल का फूल खिला तो सदाशिव शक्ति के माध्यम से उस कमल के फूल में से दूसरा देव प्रकट हो गया। परंतु दूसरा देव पहले देव से बिल्कुल अलग था। उसका पूरा शरीर था, सफेद वस्त्र पहने थे, 5 मुख थे, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ, 4 हाथ। ऐसा दूसरा देव प्रकट हो गया। और दूसरे देव ने प्रकट होते ही सदाशिव शक्ति को प्रणाम किया और कहा कि मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। सदाशिव शक्ति ने कहा, तुम ब्रह्म के संपूर्ण शक्तिमान हो, तुम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अंश हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा। क्या नाम होगा? ब्रह्मा। जोर से बोलो, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, मेरा काम क्या होगा? बोले, तुम्हारा काम सृष्टि की रचना करने का होगा, पर सृष्टि की रचना करने का काम तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास शक्ति होगी। और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास तब प्राप्त हो सकती है जब तुम मुझ शिव शिवा का ध्यान करके, दिए गए मंत्र का जाप करके तपस्या करोगे ऐ ब्रह्मा, तब मेरी शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। ब्रह्मा को मंत्र दिया और ब्रह्मा कमल के फूल में बैठकर शिव शिवा का ध्यान करके तपस्या करने लगे। ब्रह्मा के 4 मुख की बुद्धि तो तपस्या में लगी थी, पर कपाल के बालों में छोटा सा मुख ब्रह्मा का 5वां मुख था। उस 5वें मुख के बुद्धि में ब्रह्मा को शंका हो गई। क्या शंका हुई? ब्रह्मा ने नीचे की ओर देखा, कोई लेटा हुआ है। उसकी पेट की नाभि में से एक कमल की डंडी निकल कमल का फूल निकला है, जिस पर मैं बैठा हूं। ब्रह्मा ने मन में सोचा, ये नीचे लेटा हुआ इसने मुझे पैदा किया है या मैंने इसको पैदा किया है? और जैसे ही मन में शंका हुई, तपस्या को ब्रह्मा ने छोड़ दिया, शक्ति से नाता तोड़ दिया, भगवान शिव शिवा की आज्ञा का, आदेश का भाव मोड़ दिया और तुरंत विष्णु को उठाया और विष्णु से बोले कि ए विष्णु, तुम कौन हो? बोले, मैं विष्णु हूं। ब्रह्मा बोले, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु एक बात बताओ, तुमने मुझे पैदा किया है कि मैंने तुम्हें पैदा किया? मेरे मन में शंका हो गई। विष्णु ने कहा, ऐ ब्रह्मा, मुझे और तुम्हें पैदा करने वाला सामने शिव शिवा है। तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तपस्या करो। विवाद, सम्वाद, प्रमाद में जीवन बर्बाद होता है। जीवन को आबाद करने के लिए इस संवाद को यहीं पर समाप्त करो। ब्रह्मा बोले, सुनो विष्णु, न तुम्हें तपस्या करने दूंगा, न मैं करूंगा जब तक मेरे मन की शंका नहीं मिटेगी कि तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं। तभी विष्णु ने कहा, सुनो ब्रह्मा,
अगर संसारिक रूप के ज्ञान से अगर पूछना चाहते हो तो जिसके शरीर से जो पैदा होता है वह पैदा करने वाला जनक कहलाता है। जनक मानी पिता, पिता और जननी मानी माता। इसलिए तुम मेरी नाभि के शरीर से पैदा हुए हो ब्रह्मा, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। जैसे ही विष्णु ने कहा, ब्रह्मा को क्रोध आ गया। विष्णु से बोले, चुप रहो, क्या मिथ्यावादन तुम कर रहे हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? विश्वात्मानम विधातारम धातारम पंजीक्षणम। मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो। तुम जवान हो, मैं बुढ़ा हूं। तुम मेरे पिता लगते हो कि मैं तुम्हारा पिता लगता हूं। ब्रह्मा बोले, विष्णु तुम मुझे अपना पिता स्वीकार करो, मेरे पुत्र बनकर के तपस्या करोगे तब तुम्हारी तपस्या करने दूंगा। विष्णु बोले, नहीं, तुम मेरे शरीर से पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में पहले वाद हुआ, फिर संवाद हुआ और यही प्रमाद बन गया। ब्रह्मा बोले, मैं तेरा पिता हूं। विष्णु बोले, मैं तेरा पिता हूं। और सच बताओ, जब दो आदमी आपस में ये कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और दूसरा भी कहे मैं तेरा बाप हूं, तो क्या शुरू हो जाएगा? जोर से बोलो, झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। विवाद संवाद प्रमाद का झगड़ा हुआ, झगड़े में रगड़ा हुआ, रगड़ा भी जब तगड़ा हुआ, तभी भगवान शिव ने देखा, मैंने ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि की रचना पालन के लिए प्रकट किया, ये मिथ्या विवाद संवाद में पड़ गए हैं, इन दोनों के युद्ध को समाप्त कराना पड़ेगा। तभी सदा शिव ने अपनी शक्ति का सहयोग लिया और ब्रह्मा विष्णु के बीच में अपने निराकार स्वरूप विशाल ज्योतिर्स्तंभ को प्रकट कर दिया। और जैसे ही ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, त्रिलोकी का अंधकार समाप्त हो गया। वो ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ था, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तभी ब्रह्मा विष्णु का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ब्रह्मा ने पूछा, विष्णु ये क्या प्रकट हुआ है? भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कण कण में जो व्याप्त है, वही सदा शिव और शक्ति का ये महत्वपूर्ण शक्ति स्वरूप ज्योतिर्स्तंभ है। आगे चल करके ये ज्योतिर्लिंग रूप कहलाएंगे और यही आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के आगे चल के घर घर में हर स्थान पर भगवान सदा शिव शक्ति का शिवलिंग नाम से विख्यात होगा। इसलिए हे ब्रह्मा, तुम हाथ जोड़ के प्रणाम करो। याद रखना, जिसकी बुद्धि में एक बार अभिमान आ जाता है, जिस समय किसी भी मनुष्य की बुद्धि में अभिमान आता है, तो उसका मन अज्ञान से भर जाता है और अभिमानी आदमी किसी के सामने झुकता नहीं। अभिमानी व्यक्ति किसी के रोकने से रुकता नहीं। ब्रह्मा बोले, मैं इसे प्रणाम नहीं करूंगा, मैं प्रणाम तब करूंगा जब इस ज्योतिर्स्तंभ की शक्ति को प्रत्यक्ष प्रमाणित देखूंगा।
भगवान विष्णु ने तो प्रणाम कर लिया, पर ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा बोले, सुनो विष्णु, तुम्हारे और मेरे बीच में जो विवाद संवाद प्रमाद हो रहा है, हम इसका निर्णय निकालते हैं। तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं? ब्रह्मा बोले, एक काम करते हैं, ये जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ है, इसका आदि का और अंत का पता लगाते हैं। आदि मानी जहां से कोई वस्तु प्रारंभ होती है उस स्थान को आदि कहते हैं, और जो वस्तु जहां समाप्त होती है उस स्थान को अंत कहते हैं।